बुढ़ा ही हो रहा है हर एक की तरह, लेकिन ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो। वो जो होते हैं ना टीनेजर के उर्दू में क्या कहते हैं, बचकाना हरकतें बोले होते हैं ना। जो हम थे जब अपने 15-20 साल की उम्र में, तो हर चीज़ कर देते हैं और सारी चीज़ें मैं क्रिकेट खेलूंगा, ओपनिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा, सारे 10 लोग हट जाओ, एक बंदा 11 के काम करेगा। तो ये हरकत इसने की है, ये आगे करता रहेगा। मैं आपको बता दूं इसकी जो है डाउनफॉल इसी जिस दिन इसने फैसला किया था ना। अच्छा, मैं ये समझा जब ये फैसला किया, मैंने कहा वो कभी कभी जज्बात में आके आदमी कहते हैं मैं सारे हल्कों से लड़ूंगा, इसको अकल आ जाएगी, इसलिए इसको इसका पता नहीं था। और मैं अभी तो प्रूव हो गया ना, मतलब पीटीआई को अपनी 6 सीटें हारने की मुबारकबाद हो, इसलिए सीट तो उनकी 0 है। इतनी सी बात है, अगर सब समझ जाए। रेलवे के हवाले से गवर्नमेंट पे ये भी इल्जाम आ रहा है कि वो बलदियाती इलेक्शन से भाग रही है। हालांकि हम जानते हैं कि सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन जरा इसको भी कुछ ये मैं देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया है, इशू ये नहीं है। हमारा मलीर का हल्का था, हम अल्लाह ताला का शुक्र है मलीर से जीते। अच्छा, अब आप एक काम कर लें, हम भाग रहे हैं जो कह रहे हैं ना, मलीर के हल्के की रिजल्ट आप सबके पास है, आप लोग एनालाइज कर लें, मैंने की है ऑलरेडी एनालाइज। जो हमारी उसके बाद मलीर टाउन है जिसमें ये इलेक्शन हुआ था, मलीर टाउन में यूनियन कमिटीज़ हैं, 10 या 11 यूनियन कमिटीज़ हैं। उन 10 यूनियन कमिटीज़ हैं, उन यूनियन कमिटीज़ के रिजल्ट देख लें कि मलीर टाउन हम जीते कि नहीं जीते। हम क्यों भागेंगे? इसी तरीके से लियारी टाउन होता इलेक्शन से, ये भागा, हम जीतते। हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में अपने फायदे के लिए सिर्फ इस वक्त इलेक्शन में हमारी सबसे बेहतर पोजीशन है, लेकिन सिर्फ हम अपने फायदे के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो वो नहीं चाहेंगे। और इसी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमारा जो प्लान था, जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ पहले शेयर किया था, 2 हिस्सों में क्यों होते हैं इलेक्शन क्यों 2015 में भी हुए थे, अभी भी, कि जी पहले 4 डिवीजन में हमने पहले इलेक्शन कराए, 2 डिवीजन में आप करा रहे हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होती है, इसमें बहुत फ़र्क है। ये घर घर में झगड़ा होता है और बहुत टेंशन हाई होती है, इसलिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट खुद खड़ा होता है अपना नेशनल जनरल प्रोविंशियल में, और वो फिर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस वजह से हम 2 हिस्सों में करते हैं कि हम एक इलाके की लॉ इन्फोर्समेंट के लोग दूसरे इलाके ले जा सके मैनेज करने के लिए। इधर इस वक्त हमने कराची की बहुत सारी पुलिस, इसलिए कि कराची के अलावा बाकी सारे डिवीजन्स हमारे अभी तक सैलाब में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम करने के लिए गए हुए। तो हमने सिर्फ ये बताया है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास वो नफरी मौजूद नहीं है। और आप कहते इस वक्त तो इससे ज़्यादा बेहतर मौका इलेक्शन का है ही नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सिर्फ ये तो शोर बहुत मचा रहे हैं, लियारी की हमने टाउन्स ही जीतने हैं ना, वो यूनियन कमिटीज़ जीतनी है ना, उन 10 यूनियन कमिटीज़ का एनालिसिस कर ले कौन जीत रहा है पता चलेगा। साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई जमहूरी सिस्टम को कोई खतरात ला के, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च लेकर, आप वक्त पे इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो आप जिम्मेदार होंगे। सिस्टम डीरेल होता है, अगर कोई और आ जाता है तो जिम्मेदार पीडीएम में शामिल जमाते होंगे। गीदड़ भपकियाँ ऐसे कहते हैं, मैंने उर्दू मेरी काफ़ी कमज़ोर है, ये लफ्ज़ मुझे आता है, इसे कहते हैं गीदड़ भपकियाँ। एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे हैं, मीटिंगें भी की हैं इसके साथ, सब कुछ किया है। मैं ज़्यादा कहूँ ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता सकता हूँ, नहीं है हाल। ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर है जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी है। वो भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना, जब शुरू हुई थी तो जाके पेशावर छुप गया था। मैं अभी बातें जो थोड़ी बहुत मैं अगेन लोगों से यही करूँगा कि इसको, ये वही शख्स है जिसको 4 साल तक पहली सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सिलेक्टेड पीएम, इसने तालियां बजाई थी। अब खुद कहता है मैं सिलेक्टेड पीएम था, मैं तो जी कुछ नहीं। इसकी बिलावल साहब ने जलसों में कहा
कि तुम एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरे किसी और के हाथ में। कहते हैं जी मैं तो ऐसी था, डोरे किसी और के हाथ में थी। हम कहते हैं कि इसका दौर करप्ट तरीन दौर था, और मैं आपको आज दावे से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद कहेगा वाकई करप्ट तरीन दौर था, मुझे क्या पता ये सब हो रहा था, मैं तो मालिया। ये शक्ल है। ये हर चीज जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन है मेरे पास। ये वो शख्स है जो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं हिस्ट्री में ना, माजिद खान का सबको पता है, जब ये क्रिकेट में वो करता है, जावेद मियादाद के साथ इसने क्या किया ये सबको पता है। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, नाम, ये हर एक को सैक्रिफाइस कर देगा सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और बहुत जल्द इस मुल्क के लोग दे विल सी थ्रू हिम। ये मुश्किल नहीं है, अभी तो ये बहुत दूर बैठा है ना। हालत ये है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट बुलाता है। आपसे मैंने ख्याल कराया कि मिला, कहता है कि ये मुझे, मैंने पूछा था एक सहाफ़ी से, मैं नाम नहीं लूँगा, हमने कहा कि यार वो आपका सवाल कर, कहते नहीं वो तो इन कैमरा था, तो वो कैमरा के सामने आके आपको फेस नहीं कर सकता, दुनिया को क्या फेस करेगा। अच्छा ये बता दीजिए, सर्कुलर रेलवे नहीं, हमारे पास वो कुछ इत्तेफाक हो गया है, उसको हम लीगली देख रहे हैं। और जो नॉर्मल प्रोसेस, देखिए हमने खुद कहा था इस ड्राफ्ट को लेके कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई को भी कभी सिफारिशात देनी है तो दे। हाँ, जो हम समझेंगे, जो हुकूमत समझेगी, जो प्रोविंशियल असेंबली समझेगी दुरुस्त है, वो सिफारिशात मंजूर करेगी। सर्कुलर रेलवे जो है उस पर काम बंद हो गया है, उसका क्या स्टेटस है, और सिंध हुकूमत उस पर फंडिंग करनी थी क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। सर्कुलर रेलवे 2016 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिवाइव किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म को नवंबर दिसंबर 2016 में कहा कि जी इस सर्कुलर रेलवे को आप बना सकते हैं सिर्फ उस मोड में कि जो ऑरेंज ट्रेन जिस तरीके से बनाई है आपने लाहौर में, उस तरीके से बना सकते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया, इन प्रिंसिपल एग्री, ये सारे खतूत और सब मौजूद है। उसके बाद में 29 दिसंबर 2016 को चाइना गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट से उनकी जो जेसीसी होती है उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कराई। 3 महीने के अंदर, वो लंबी कहानी है ये। माशाल्लाह ये हुकूमत आई, उसने पता नहीं कभी कहते हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कहते सिंध नहीं करे वफाक करेगा। सिर्फ वो जो 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज, उसमें भी ये कहते नहीं ये हम करेंगे, भाई कर लो। एक बहुत फॉल्टी, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आई, मैंने पहली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ऐसे नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी वही कंटिन्यू कर रही थी, उन्होंने साल एक गंवाया था पिछले अरस्तु के साथ, तो वो अटकी रही मेरे पास। मुझे 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब का फ़ोन आया और आज सुबह दोबारा फ़ोन आया। उन्होंने कहा है कि अगली जब भी चाइना की उनकी ट्रिप होगी, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद लिखा है कि हम ऑरेंज ट्रेन के तरीक़ेकार पे KCR करना चाहते हैं, EPC प्लस फाइनेंसिंग, जिसके अंदर बिडिंग होगी और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे ऑरेंज ट्रेन हुई थी उसी पैटर्न। जो मैं पहले दिन से 2016 से, कितने साल हो गए, 16 से 22, 6 साल तकरीबन, 6 साल गंवाए हमने, मैंने गंवाए। आप इसको कह लें, मैं नहीं, ऐसे लोगों से जो मैंने कहा ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से पता नहीं चलता अकल के बारे में, तो गंवाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह मुझसे दोबारा, पिछले 4 दिन में 2 बार बात कर चुके हैं, कल हम मीटिंग भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो 2016 में हमने कहा था, इसलिए और तरीका नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। $3 अरब का प्रोजेक्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। वी डोंट हैव दिस फाइनेंस, वो लंबी बात हो जाएगी। तो खुशखबरी है सबके लिए इंशाल्लाह ताला। है बहुत अफसोसनाक बात कि 6 साल तकरीबन हमने गंवा दिए, लेकिन हमारा एक्सरसाइज काफ़ी पूरी है। जब हमने 2016 दिसंबर में कमिट किया था, मार्च में हमने इसकी फीजिबिलिटी तैयार करके और इसको PWPT से करके मई तक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने भी पास कर लिया था। मई 2017 में चाइना के अंदर मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम हफ्ते के अंदर जाके एक्निक से इसको क्लियर कर देंगे, उसमें टाइम लगा, वो अक्टूबर नवंबर में जाके एक्निक से क्लियर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये जब हुकूमत आई तो उनका काम है ना, ये समझते हैं कि कुल अकल है और अकल ज़ीरो है,
हर चीज़ को उनको हर चीज़ पे महारत हासिल है, हम ये नहीं कहते। हमारी हमेशा तरीक़ेकार ये रहा है कि जिस शख्स को जो चीज़ आती है पहले उससे सलाह मशवरा करें और जैसे वो एडवाइस करे वैसे आगे बढ़े। ये अपने आप को कुल अकल समझते हुए उन्होंने हर चीज़ जानती है और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का कबाड़ा निकाला, 5 साल इसको कम से कम डिले किया और ये कराची के लोग इनसे हिसाब मांगे कि जी ये सारी चीज़ करने के बाद उधर ही आके फंस गए हो, तुमने किसी शख्स के कहने पे 1950 वाली ट्रेन चलवा दी। हमने बहुत अपोज किया कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है। सिंध हुकूमत से 6 अरब रुपए जबरदस्ती वसूल किए सुप्रीम कोर्ट को गलत बयानी दे के। मैं ये नहीं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के इसमें कसूर है। अगर फेडरल रेलवे मिनिस्टर हालत ये थी कि मैंने उनसे कहा, ये इस्माइल आगे मुर्तज़ा को इनके ये पता है इनको, मैंने कहा यार खड़े हो जाओ, जो गलत है उसको गलत कहो। कहते मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कहें, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूँगा कुछ। मैंने सिर्फ ये कहा था जो गलत चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही उनको बताओ। सेफ सिटी के जो कैमरे थे वो लगने थे, वो अभी तक नहीं लगे हैं। क्या कहते कुछ रोज पहले गाजी कोर्ट में पुलिस की चढ़ाई का आपने नोटिस लिया था, खवातीन पर तशद्दुद हुआ था। आज फिर वहाँ बड़ा एक एहतजाज हो रहा है और बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है और कहा जा रहा है कि पुलिस वहाँ घर गिराने आ रही है, तो उस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। सेफ सिटी मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साने कारसाज के शोहदा को खिराज तहसीन भी पेश किया। इसके अलावा उनकी जानिब से अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। दीगर रहनुमा भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा मौजूद थे। सईद गनी, शर्जील मेमन और इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब भी उनके हमरा मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी अपने शोहदा को हमेशा याद रखती है। खबरों का सिलसिला जारी।